पिछले 2-3 दिनों से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, शीतलहर चालू हो गई है। ऐसे में फुटपाथ पर सोने वाले एवं झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जन सहयोग से आस्था रोटी बैंक ATM द्वारा प्रतिवर्ष जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाते हैं। इसी कड़ी में नागदा जंक्शन में जीवनलाल जैन चायवाला के माध्यम से आस्था रोटी बैंक इंदौर द्वारा जरूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्य किया जाएगा। इस सेवा कार्य के सहयोगियों ने रात्रि में फुटपाथ पर एवं झुग्गी बस्तियों में घूम कर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। नागदा के अलावा आष्टा, देवास, उज्जैन, इंदौर में दानवीर समाज सेवियों के सहयोग से उक्त कार्य निरंतर 5 वर्षों से चल रहा है। नवरात्रि में कन्या भोज, वस्त्र वितरण, सूखा राशन, मिठाई वितरण, स्ट्रीट डॉगों के लिए दूध, टोस्ट, बिस्किट, पक्षियों के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का, गायों की रोटी के लिए पूरे इंदौर शहर में 176 जगह आस्था रोटी बैंक ATM के माध्यम से प्रतिदिन 1800 किलो रोटी विभिन्न गौपालकों को गौ माता के भोजन के लिए प्रदान की जाती है। नागदा में जीवनलाल जैन के संयोजन में अन्य सेवा कार्य अतिशीघ्र शुरू किए जाएंगे। उक्त जानकारी आस्था रोटी बैंक के फाउंडर आस्था जैन ने प्रदान की। आस्था जैन ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक हम किसी भी माध्यम से पहुंचकर उन्हें सहायता प्रदान कर सकें, यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। कंबल वितरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, यादव समाज के अध्यक्ष राकेश यादव, सुरेंद्र काकरिया, मनीष वोरा सालेचा, सुनील उपाध्याय पटवारी, प्रदीप शाह, महेंद्र जैन नाना आदि उपस्थित थे। कंबल आस्था रोटी बैंक की तरफ से इंदौर से आए हुए हैं, तो मेरे को बोला गया है यहाँ से देने के लिए। तो इनको कंबल वितरित करना है गरीब बेसहारा बेघर लोगों को, जो ठंड से शीतलहर के चलते हुए सभी को कंबल बांट रहे। आस्था बैंक इंदौर से द्वारा कंबल यहाँ जीवनलाल जी के नेतृत्व में आए हैं। प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक जी चौहान और यादव समाज अध्यक्ष राकेश जी यादव के सानिध्य में कंबल हम बेसहारा लोगों को वितरित को तो ठंड में शीतलहर से काँप रहे उनको वितरण कर रहे हैं। ऐसे सामाजिक कार्य आस्था बैंक हमेशा करती रहती है। उनको बहुत बहुत नागदा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था रोटी बैंक द्वारा आयोजित ये पुनीत पावन कार्य में उपस्थित इस आस्था बैंक नागदा के अध्यक्ष भाई जीवन जी जैन साहब, प्रदीप शाह जी, सुरेंद्र जी काकरिया, मनीष जी जैन और दीपक जी चौहान, निश्चित रूप से सेवा की और समर्पण का कोई मोल नहीं होता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। कहते हैं किसी प्यासे के लिए एक गिलास पानी सेवा का पर्याप्त माध्यम होता है। और शायद हम शास्त्रों में जाएं तो केवल और केवल तो एक श्वान को 2 रोटी राजा बलि के पूर्व जन्म में खिलाई गई थी श्रद्धा भाव से, जो अगले जन्म में उनको इंद्र पर राज करने का मौका मिला था। यह हमें सिखाता दर्शाता कि सेवा का कोई मोल नहीं, जिस रूप में की जाए, जिस भाव से, जिस समर्पण से की जाए कम है। और आस्था रोटी क्लब के हम सब आभारी हैं कि आपने हमारे रहने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले या गरीबी में जीवन यापन करने वाले हमारे भिक्षुक बंधुओं को ठंड के कपकपाती ठंड में ठंड न लगे, उसके लिए कंबल का माध्यम से सेवा की जा रही। हम सभी की ओर से हम आस्था ग्रुप को और जीवन जी को बधाई शुभकामना देते हैं कि आप इस पुनीत कार्यक्रम में हम सबको भी शामिल किया। धन्यवाद। आज के इस पुनीत पावन कार्यक्रम के में उपस्थित आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय मनीष वोरा जी सालेचा, आदरणीय यादव समाज के अध्यक्ष हमारे राकेश जी यादव और जीवन जी जैन, जो प्रदीप शाह जी, सुनील जी पटवारी जी, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे यहाँ पर नागदा के एक शख्स हैं जीवनलाल जी जैन, जो रोज़ गरीबों को और निःशुल्क चाय का वितरण करते हैं और कई वर्षों से करते आ रहे हैं। तो इनकी तो हम प्रशंसा करते ही साथ आस्था रोटी बैंक की द्वारा आज जीवन लाल जैन के नेतृत्व में कंबल का वितरण गरीब असहाय लोगों को दिया जा रहा है। और इस कड़कड़ाती ठंड में और इस प्रकार का पुनीत कार्य बहुत सराहनीय है। मैं जीवनलाल जी जैन और आस्था रोटी बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार का कार्य वो कर रहे हैं। मेरी ओर से, प्रेस क्लब की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नगर में लगातार जीवदया और मानव सेवा के कार्य कर रहे हैं हमारे समाज के जीवनलाल जी जैन की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। ये नगर में गरीबों का ध्यान रखते हुए प्रतिदिन निःशुल्क चाय, स्टेशन पर जितने गरीब बैठे रहते हैं उनको निःशुल्क चाय इनके द्वारा वितरण की जाती है।
इसी कड़ी में आज आस्था रोटी बैंक द्वारा और इनके सहयोग से कंबल नगर में गरीबों को बांटे जा रहे हैं। हम इनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आ जाओ इधर आओ सामने। आ जाओ आप ले जाओ। आ जाओ।